प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा ही कल हमने आपको रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय बताया था और उसका होमवर्क भी आपको दिया था, तो शायद आप सभी बच्चे होमवर्क करके लाए होंगे। होमवर्क किया होगा आप लोगों ने। अब उसके आगे जो उनका पाठ है मित्रता, उस मित्रता नामक पाठ के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। और यह मित्रता नामक जो पाठ है वो आपको बताता है कि सच्चे मित्र का उद्देश्य क्या होता है। सच्चा मित्र मिल जाए तो उसमें क्या लाभ होता है, और अगर कुसंग मिल जाए, बुरी संगति मिल जाए, तो उससे हमें क्या हानियां होती हैं, उसी बारे में आप इसमें बताया जा रहा है। तो सबसे पहले आता है सच्चे मित्र का चयन। सबसे बड़ी समस्या होती है हमें सच्चा मित्र कैसे मिले, सच्चे मित्र को हम कैसे ढूंढें। तो जब कोई युवा किशोरावस्था उसकी होती है और वो घर के बाहर जब वो जाता है, पढ़ने के लिए जाता है या बाहर की दुनिया में कदम रखता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी समस्या एक सच्चा मित्र, एक सच्चा दोस्त बनाने के लिए होती है। यदि वह थोड़ा सा सामाजिक है, बोलचाल में कुशल है, तो उसको कई दोस्त मिल जाएंगे और उसकी जान पहचान बहुत जल्दी ही बड़े बड़े व्यक्तियों से हो जाएगी, समाज में हो जाएगी उसकी पहचान। और उनमें कुछ मित्र ऐसे भी बन जाते हैं, लेकिन जब वह युवा दुनियादारी में कदम रखता है तब उसे समाज और संसार का कोई अनुभव नहीं होता। तो उस समय का जो मस्तिष्क होता है, मन निर्मल होता है, साफ होता है, स्वच्छ होता है, और उसका व्यक्तित्व एक कच्ची मिट्टी की जो मूर्ति होती है या कच्ची मिट्टी से बना हुआ जो घड़ा होता है उसके समान होता है। और बनाने वाला चाहे उसको राक्षस बना दे, चाहे उसको कोई देवता बना दे। और ऐसे लोगों से भी मित्रता अच्छी नहीं होती जो अधिक दृढ़ संकल्प वाले होते हैं, क्योंकि हम उनकी बात का विरोध नहीं कर सकते और हमें बिना सोचे समझे उनकी बात को माननी पड़ती है। तो इस गद्यांश से ये निष्कर्ष निकलता है कि हमें मित्र ऐसा होना चाहिए जो हमारी बात को सुने और हम उसकी बात को माने, वो हमारी बात को माने, हमारी बात को सुने। अब दूसरी ओर उन लोगों से मित्रता अच्छी नहीं है जो हमारी ही बात को रख करके हमारा सम्मान देते हैं, मतलब हमारे सामने हमारी बड़ाई करते हैं, हमारी तारीफ करते हैं, और क्योंकि वो हमारा विरोध नहीं कर सकते, जिससे धीरे धीरे हमारी सोचने समझने की भी शक्ति कम हो जाती है। क्योंकि जो हम कहते हैं वो हमारी बात को मान लेता है, वो हमको बताता नहीं है कि हम क्या गलती कर रहे हैं, और हमारी बुद्धि कुंठित हो जाती है। इस बात का एक को बहुत देर में पता चलता है। बड़ा आश्चर्य इस बात पर भी है कि जब घोड़ा खरीदते समय भी हम बहुत जांच परख कर लेते हैं, किंतु जब हम मित्र बनाते हैं तब हम उसके आचरण को और उसके व्यवहार को नहीं समझते, आंखें मूंद करके हम उसकी बात पर विश्वास कर लेते हैं। जब हम जानवर जांच परख कर खरीदते हैं तो हमें अपना मित्र भी उसके व्यवहार के बारे में समझना चाहिए, उसके व्यक्तित्व के बारे में समझना चाहिए कि ये हमारे योग्य है कि नहीं, हम इसको अपना मित्र बना सकते हैं कि नहीं है। अब सच्चे मित्र के गुण क्या होते हैं? एक विश्वास पात्र व सच्चा मित्र हमारे जीवन में एक दवाई का काम करता है, एक औषधि के रूप में होता है। उसमें उत्तम वैद्य, कुशलता और परख होती है, अच्छी माता जैसा धैर्य व ममता होती है। वो हमें कुमार्ग पर जाने से रोकता है, हमारी गलतियों से बचाता है, निराश होने पर हमको एक ऊर्जा प्रदान कराता है, एक आशा का संचार करता है, तथा सत्य, कोमलता, शिष्टता और पवित्रता के प्रति हमारे मन में विचार जागृत करवाता है। ऐसा हमको हमारा सच्चा मित्र होना चाहिए। छात्रावास में मित्र बनाने की धुन अलग होती है। जिन मित्रों के साथ उन्हें उनका वर्तमान आनंदमय तथा भविष्य मनमोहक व सुनहरा प्रतीत होता है। इसके विपरीत एक युवा पुरुष की मित्रता शांत, दृढ़ और गंभीर होती है। सुंदर रंग रूप, चाल व स्वतंत्र आचार व्यवहार दिखकर बनाए गए मित्र श्रेष्ठता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। तात्पर्य यह है कि हमें दोस्त ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो रंग से साफ हो, बोलने चालने में कुशल हो, देखने में अच्छा हो। हमें केवल उसके व्यवहार को देख करके, उसके व्यक्तित्व को समझ करके, उसके गुणों को समझ करके हमें अपना मित्र बनाना चाहिए। अब सच्चे मित्र के कर्तव्य क्या होते हैं वो हम बता रहे हैं। हमारा सच्चा मित्र
का ऐसा कर्तव्य होना चाहिए कि वह हमारा मार्गदर्शन करे, हमको सही रास्ता बताए। वह हमारा प्रेम पात्र होना चाहिए जिसमें एक अच्छे भाई के गुण विद्यमान हों। दोनों मित्रों में सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, जो एक दूसरे के दुख को अपना माने। ऐसा नहीं कि हमारे सुख में हमारा साथ दे, हमको दुख आ जाए, हमको विपत्ति आ जाए तो हमारा साथ छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सुख में भी और दुख में भी वो हमारे साथ एक समान रहे। ये एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे, जिनमें अधिक आत्मबल हो, प्रतिष्ठित व शुद्ध हृदय हो, जो सत्यनिष्ठ हो, परिश्रमी हो, जिनमें हमें धोखा खाने के डर ना हो, लेकिन हमें उन जान पहचान वालों से भी सावधान रहना चाहिए जिनमें अच्छाइयाँ कम और बुराइयाँ अधिक हों, जो इंद्रिय विषयों में ही लिप्त हों, जिनका मन नीच व कुत्सित विचारों से दूषित हो, जो दूसरों की बुराइयों, बनाव, श्रृंगार व नशा आदि आदतों से घिरे हैं, ऐसे लोगों से हमें भूल कभी मित्रता नहीं करनी चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्रों के प्रकृति, दोनों मित्रों के आचरण एक समान हो, वे एक सा कार्य करते हों या समान रुचि के हो, ऐसा नहीं होता है। भिन्न भिन्न स्वभाव के लोगों में भी मित्रता व भाईचारा रह सकता है। जैसे श्री राम धीर थे, गंभीर थे, शांत स्वभाव के थे, जबकि उनके भाई जो लक्ष्मण थे वो उग्र स्वभाव के व्यक्ति थे। थोड़ी थोड़ी बात पर उनको गुस्सा आ जाता था, फिर भी दोनों भाइयों में अत्यंत घनिष्ठ प्रेम था। इसी प्रकार उदार व स्वाभिमानी कर्ण, लोभी दुर्योधन के स्वभाव बिल्कुल अलग होने पर भी उनकी मित्रता जग विदित है, पूरा संसार जानता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि जो गुण हमें नहीं है वे हमारे मित्र में होने चाहिए। जैसे गंभीर व चिंतनशील व्यक्ति प्रसन्न चित्त का, निर्बल बलवान का, धीर उत्साही का साथ ढूंढता है। जो लोग ना कोई बुद्धिमानी की बात करते हैं, ना सहानुभूति दिखाते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिलाते हैं, ना हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, ऐसे लोगों से हमें हमेशा दूर ही रहना चाहिए, उनके साथ हमें नहीं रहना चाहिए। अब आता है कुसंगति जीवन के लिए हानिकारक। जो बुरी संगति है वो हमारे जीवन को कष्टदायक होती है, वो हमारे जीवन के लिए हानिकारक होती है। कुसंगति का एक सबसे बड़ा दुर्गुण होता है, कुसंग का ज्वर व्यक्ति की नीति, सद्वृत्ति व वृद्धि का नाश करता है, जिस कारण कुसंगति का ज्वर सबसे भयानक होता है। इसी प्रकार से वो हमारी बुद्धि का नाश कर देता है, यह व्यक्ति की अवनति के गड्ढे में गिराता है। घड़ी भर का कुसंग भी व्यक्ति को पतन की तरफ ले जाता है, जबकि अच्छी संगति हमको मिलती है तो व्यक्ति दिन प्रतिदिन उन्नति करता है, उसका चित्त उज्ज्वल व निष्कलंक हो जाता है। अतः हमें बुरे लोगों की संगति से बचना चाहिए तथा उत्तम, सच्चरित्र, अच्छे, ईमानदार, विवेकशील लोगों के साथ ही रहना चाहिए, उन्हीं से हमें मित्रता करनी चाहिए। इस प्रकार सच्चे मित्र के क्या गुण हैं, कुसंगति से हमें क्या हानि है, सच्चे मित्र के कर्तव्य क्या है, इस बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हमको इस पाठ के माध्यम से बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद।